दोस्तों, पिछले एक साल से हम लोगों को यह बताया जा रहा है, यह तो हमें पता है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेसियों ने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि शायद 200 सालों में अंग्रेजों ने भी उतना पैसा कमा के लंदन नहीं लेके गए थे जितने ये कांग्रेसी स्विस बैंक में पैसे ले गए इस देश से चले गए। तो पूरा देश मन बना चुका है कि इस बार कांग्रेस को हराना है, लेकिन पिछले एक साल से हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि देश में कांग्रेस का विकल्प मोदी जी हैं। ऐसा ये मीडिया वाले और मोदी जी खुद बता रहे हैं। एक साल से हमको कहा जा रहा है मोदी जी की वेव है, मोदी जी की हवा है, मोदी जी की हवा है। दोस्तों, अभी 1 महीना पहले हम लोग 1.5 महीने से तो सरकार चलाने में व्यस्त थे। जब हमने सरकार से इस्तीफा दिया तो उसके बाद मैं देश भ्रमण पे निकला, दिल्ली के बाहर निकला। सबसे पहले मैं हरियाणा गया, मेरे को तो कहीं हवा दिखाई नहीं दी, मेरे को कहीं हवा दिखाई नहीं दी, गर्मी गर्मी थी चारों तरफ। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं हवा दिखाई नहीं दी। मैं उत्तर प्रदेश में 17 संसद क्षेत्रों में गया, 17 कंस्टिट्यूएंसीज में गया, कहीं मेरे को हवा दिखाई नहीं दी। आज मैं महाराष्ट्र में आया, मेरे को लोगों ने बताया बंबई में बड़ी हवा है। मैं सवेरे से घूम रहा हूं बंबई के अंदर, कहीं हवा दिखाई नहीं दे रही मोदी जी की। मेरे को गलत तो नहीं कह रहा? कोई हवा है क्या यहां पे मोदी जी की? मेरे को यहां भी मोदी जी की हवा दिखाई नहीं दे रही। हां, वेव जरूर है, वेव जरूर है, हवा जरूर है। गुस्से की वेव है, जनता में जबरदस्त गुस्सा है। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हमें बदलाव करना है, लेकिन हमें पार्टी नहीं बदलनी, हमें कांग्रेस हटा के बीजेपी नहीं लानी, हमें व्यवस्था बदलनी है। जनता इस बार व्यवस्था का बदलाव चाहती है, जनता ईमानदार राजनीति चाहती है। जनता 65 साल से देख रही है, एक पार्टी बदलो दूसरी पार्टी ले आओ, दूसरी पार्टी बदलो एक पार्टी ले आओ, ये नेता बदलो वो नेता ले आओ, वो नेता बदलो ये नेता ले आओ। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हमें ईमानदार राजनीति चाहिए। इस देश के लोग गिव अप कर चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता था। लोग निराशा में थे, निराश हो चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी में आज इस देश के लोग एक नई आशा देखते हैं कि इस देश का कुछ हो तो सकता है। और लोगों को एक उम्मीद की किरण बंधी है कि इस देश का कुछ हो तो सकता है और हमारी जिंदगी में ही हो सकता है। 49 दिनों की सरकार में दिल्ली सरकार ने दिखा दिया कि हो सकता है और हमारी जिंदगी में ही हो सकता है और कुछ सालों में ही हो सकता है, कुछ सालों में ही देश बदल सकता है। आम आदमी पार्टी ने एक वो उम्मीद की किरण दी है। आजकल ये बड़े ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं टीवी वाले, और उन्होंने स्टिंग दिखाया था कि ओपिनियन पोल पैसे लेके कराए जाते हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पहले दिखाया 160 सीट आएगी मोदी जी की, 170 सीट आएगी, और उधर हमारी सीटें घटाते जा रहे हैं। पहले बोले दिल्ली में 6 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, कल एक टीवी चैनल ने दिखाया दिल्ली में 1 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। अरे बेशर्मो, इन्हीं टीवी चैनल वालों ने दिखाया था कि दिल्ली में 4 सीट आएंगी, दिल्ली में 5 सीट आएंगी। कितनी सीट आई? 28 सीट आई, 28 सीट आई। दिल्ली में भी चमत्कार हुआ था इस देश के आम आदमी का, और संसद में भी चमत्कार होने वाला है इस देश के आम आदमी का। जो दिल्ली का नतीजा हुआ था वही दिल्ली का नतीजा संसद के अंदर दोहराया जाएगा। ये वेव मेरे को पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है दोस्तों। दिल्ली के अंदर
दिल्ली के अंदर बड़े बड़े महारथी बैठे थे कांग्रेसी, 20-20 साल से एमएलए थे। बड़े बड़े बीजेपी के महारथी बैठे थे, 15-15 साल से एमएलए थे। उन सारों को हरा दिया। किसने हराया? छोटे छोटे आम आदमियों ने, आम लोगों ने। हमारे एमएलए जितने हमने कैंडिडेट बनाए थे, किसी को कोई नहीं जानता था जी। हमारे एमएलए के कैंडिडेट को कोई नहीं जानता था। किसने हराया? दिल्ली की जनता ने हराया। वही चमत्कार अब देश के लेवल पे होने वाला है। देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि इस बार राहुल गांधी को हराना है, इस बार सोनिया गांधी को हराना है, इस बार नरेंद्र मोदी को हराना है, इस बार कपिल सिब्बल को हराना है, इस बार नितिन गडकरी को हराना है, इस बार येडियुरप्पा को हराना है, इन सारे भ्रष्टाचारियों को हराना है इस बार। हाँ जी, शरद पवार वो तो सुन रहे हैं, चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो तो सुन रहे हैं, चुनाव ही नहीं लड़ रहे। और इस देश का आम आदमी हराएगा जी इनको सबको। इस देश का आम आदमी हराएगा। जैसे ये बीजेपी वाले ना, ये मीडिया को फिक्स करने में बड़े शातिर हैं। 2004 में भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। इनको लगा ये एडवर्टाइजमेंट कर दो इंडिया शाइनिंग का तो हम भी चमक जाएंगे। इंडिया शाइनिंग के ऐड के बाद बीजेपी बैठ गई। वो इस बार भी होने वाला है। सारे मीडिया को फिक्स कर रखा इन्होंने, लेकिन नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा बीजेपी की कितनी सीट आती हैं। और आजकल ये जो एनडीए वाले जो गठबंधन कर रहे हैं, उधर येडियुरप्पा को ले लिया, इधर मनसे को ले लिया, शिवसेना को ले लिया, उधर पासवान को ले लिया। मुजफ्फरनगर के जो दंगों के जिम्मेदार लोग थे उन चारों को टिकट दे दी इन्होंने। देश के सारे गुंडे, देश के सारे भ्रष्टाचारी, देश के सारे दंगे कराने वाले सारे इकट्ठे हो गए और वो मोदी जी के पीछे लग गए हैं। मैं मन में सोच रहा था, मान लो मोदी जी की सरकार बन जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उनके कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे? अमित शाह देश के गृह मंत्री होंगे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गुजरात में घुस नहीं सकते क्योंकि तुमने बहुत गलत काम कर रखे हैं। वो आदमी हमारे देश का गृह मंत्री बनेगा। येडियुरप्पा हमारे देश का माइनिंग मिनिस्टर बनेगा। बाबूलाल बोखारिया, जिसको 3 साल की सजा कैद हो चुकी है भ्रष्टाचार में, माइनिंग स्कैम करने में, वो टेलीकॉम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे ऐसे मुकेश अंबानी परिवार के एक दामाद हैं सौरभ पटेल, उनको मोदी जी ने अपने यहां गैस मंत्री बना रखा है। वो केंद्र के अंदर अब गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर बनेंगे। रिलायंस को ही उठा के दे देंगे वो गैस का मंत्रालय, भाई अब तुम चलाओ, बार बार मत आया करो मेरे पास। क्या ये बदलाव चाहिए हम लोगों को? हम कांग्रेस को हटाएंगे और मोदी जी को लाएंगे? दोस्तों, बात तो वही की वही पड़ेगी। इस पूरी चीज को अपने को बदलना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा गैस का घोटाला हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। जब मैं अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मेरे पास देश के कुछ गणमान्य लोग आए। उन्होंने मेरे को एक शिकायत दी। शिकायत के साथ उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने वो कागज पढ़े तो मैं पढ़ के एकदम दंग रह गया। उनके हिसाब से 1 अप्रैल से, अभी आने वाली जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई आने वाली है। कैसे होने वाली है भारी महंगाई? हमारे देश के अंदर सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी अब 1 अप्रैल से। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल, सारी खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी होने वाली है, सीएनजी महंगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गैस के कुएं हैं। ये गैस के कुएं सन 2000 में बीजेपी की सरकार ने सारे कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए थे। अब मुकेश अंबानी को क्यों दिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। कोई मुकेश अंबानी इनका चाचा तो लगता नहीं है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी।
इन्होंने उठा के कुएं गैस के मुकेश अंबानी को दे दिए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम भी थोड़े से पैसे कमाएंगे। गैस निकालने का खर्चा, कुओं में से गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। कांग्रेस ने आके $4 कर दिया उसका, कि मुकेश अंबानी से हम $4 में खरीदा करेंगे गैस। अरे भाई 10% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट ले लो, 400% प्रॉफिट। हमारे देश की गैस, उसको गैस निकालने को दी, $1 का खर्चा आता है, $1.25 दे दो उसको, $1.5 दे दो, $2 दे, $4 कर दिए उन्होंने। और अभी उन्होंने चुनाव के पहले कांग्रेस ने ऑर्डर पास किए हैं कि 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी को $8 दिए जाएंगे गैस के। $1 की चीज के $8 दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कांग्रेसियों को पता अब दोबारा तो आना नहीं हमने, जितना पैसा कमाना है कमा लो चुनाव के पहले। दोस्तों ये गैस खाद बनाने के काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। अगर फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल सब महंगे हो जाएंगे। यह गैस बिजली बनाने के काम आती है तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। यह गैस सीएनजी में काम आती है। तो दोस्तों भारी महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। कुछ लोगों ने कहा जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको चिट्ठी लिखो वो कुछ जवाब देंगे। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैं कहा मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए तो यह बताओ आप मुकेश अंबानी को $1 के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? आज 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, जवाब तक नहीं आया मुकेश उनका, मोदी जी का उनका जवाब तक नहीं आया उनका आज तक। भाई मैं भी 49 दिन ही सही था तो मुख्यमंत्री नहीं। भाई आप 11 साल से हो, मैं भी 49 दिन का मुख्यमंत्री तो था। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, इतना जवाब भी नहीं आया जी आपकी केजरीवाल जी चिट्ठी मिल गई, यह भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को जवाब पता चला जब मैं अभी गुजरात गया। गुजरात में अभी गया था पिछले हफ्ते, वहां पे कुछ अफसर आए मेरे पास गुजरात सरकार के। उन्होंने बताया मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि इस गैस के $16 मिलने चाहिए। $16। ये कांग्रेसी $8 दे रहे हैं मुकेश अंबानी को। मोदी जी तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए भ्रष्टाचार में, कह रहे $16 देने चाहिए। तो अगर देश के हम प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो ये देख लो ये महंगाई 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना महंगाई हो जाएगी। मैंने मन में सोचा ये क्यों कर रहे हैं, मुकेश अंबानी पे इतनी क्यों दया आ रही है इनको। तो पता चला मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं मोदी जी। आजकल बड़े घूमते हैं ना हेलीकॉप्टर में, मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी के हवाई जहाजों में घूमते हैं। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी मोदी जी को। मैंने कहा जी आपके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास कितने हवाई जहाज हैं, और किसके हैं ये हवाई जहाज? जनता कह रही है भाई मुकेश अंबानी के हैं। कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में तो आया भाई कहते चाय बेचा करता था, ये चाय बेचने वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? नहीं, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर, इतने हवाई जहाज कहां से आ गए? तो मैंने कहा मोदी जी किसके हैं? कोई जवाब नहीं आया भाई साहब, कोई जवाब नहीं आया उनका। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं। एक रैली करी उन्होंने, वो जो स्टेज आई है तो इन्होंने टेबल लगा रखी है, तख्त लगा रखे हैं। वो रैली करते हैं तो लाल किला बनता है उनकी स्टेज का। बताते हैं 50-50 करोड़ रुपए लगते हैं एक रैली के। कहां से आता है भाई पैसा? तो कुछ लोगों ने कहा जी वो मुकेश अंबानी देता है पैसा। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी ये रैली का पैसा कहां से आता है, जनता जानना चाह रही है। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे को पता चला मोदी जी ने अंबानी परिवार के दामाद को अपना गैस मंत्री बना रखा है गुजरात में। उन्होंने कहा ये मुकेश अंबानी जी अब बार बार मेरे पास आते हो, ऐसा करो ये मंत्रालय आप ही रख लो अपने परिवार को, मैं पूरा मंत्रालय ही आपको दे देता हूं।
अपने घर में बैठ के ठेके ले लिया करो उसको। अब उनके अंबानी परिवार के दामाद को सौरभ पटेल को उन्होंने अपना गैस, फर्टिलाइजर, माइनिंग, पेट्रोल, सारे मंत्रालय उठा के दे दिए जिन जिन चीज में उनका धंधा है। जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का, तो जब ये सारा मामला मेरे पास आया, भाई साहब 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये, 54,000 का। तो मैंने तुरंत फाइल पे ऑर्डर करे और अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को बोला कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और 24 घंटे के अंदर हमने एफआईआर दर्ज कर दी मुकेश अंबानी के खिलाफ। 24 घंटे में मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बताओ गलत करा क्या? जैसे ही मैंने एफआईआर करी, ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए, चढ़ गए मेरे ऊपर। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के। क्यों भाई, इतना क्या प्यार आ गया तुम्हारे मन में मुकेश अंबानी के लिए? इतना प्यार? दुनिया मरती रहे, कुछ नहीं कहते ये बीजेपी को। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर होते ही दोनों खड़े हो गए। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना गैर संवैधानिक है। मुकेश अंबानी ना हो गया, देश का संविधान हो गया। मुकेश अंबानी के भाई साहब, धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि इस देश को आज कौन चला रहा है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, इस देश को राहुल गांधी नहीं चला रहे, इस देश को सोनिया गांधी नहीं चला रही, इस देश को मुकेश अंबानी चला रहा है। और कल को अगर सरकार बदल गई और एनडीए आ गई, तो इस देश को मोदी जी नहीं चलाएंगे, इस देश को मुकेश अंबानी चलाएगा। मुकेश अंबानी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के पैसे देता है, राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर देता है, मोदी जी को पैसे देता है चुनाव लड़ने के, मोदी जी को हेलीकॉप्टर देता है। दोनों में से जो मर्जी जीत जाए, इस देश को चलाता मुकेश अंबानी है। उनका जवाब तक नहीं आया उनका आज तक। भाई मैं भी 49 दिन ही सही था तो मुख्यमंत्री नहीं भाई, आप 11 साल से हो, मैं भी 49 दिन का मुख्यमंत्री तो था। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, इतना जवाब भी नहीं आया जी आपके केजरीवाल जी चिट्ठी मिल गई, यह भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को जवाब पता चला जब मैं अभी गुजरात गया। गुजरात में अभी गया था पिछले हफ्ते, वहां पे कुछ अफसर आए मेरे पास गुजरात सरकार के, उन्होंने बताया मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि इस गैस के $16 मिलने चाहिए। $16। ये कांग्रेस ही $8 दे रहे हैं मुकेश अंबानी को। मोदी जी तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए भ्रष्टाचार में, कह रहे $16 देने चाहिए। तो अगर देश के हम प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो ये देख लो ये महंगाई 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना महंगाई हो जाएगी। मैंने मन में सोचा ये क्यों कर रहे हैं, मुकेश अंबानी पे इतनी क्यों दया आ रही है इनको। तो पता चला मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं मोदी जी। आजकल बड़े घूमते हैं हेलीकॉप्टर में, मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी के हवाई जहाजों में घूमते हैं। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी मोदी जी को, मैंने कहा जी आपके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास कितने हवाई जहाज हैं, और किसके हैं ये हवाई जहाज? जनता कह रही है भाई मुकेश अंबानी के हैं। कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में तो आया भाई, कहते चाय बेचा करता था, ये चाय बेचने वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? नहीं, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर, इतने हवाई जहाज कहां से आ गए? तो मैंने कहा मोदी जी किसके हैं? कोई जवाब नहीं आया भाई साहब, कोई जवाब नहीं आया उनका। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं। एक रैली करी उन्होंने, वो जो स्टेज आई है तो इन्होंने टेबल लगा रखे, तख्त लगा रखे हैं, वो रैली करते हैं तो लाल किला बनता है उनकी स्टेज का। बताते हैं 50-50 करोड़ रुपए लगते हैं एक रैली के। कहां से आता भाई पैसा? तो कुछ लोगों ने कहा जी वो मुकेश अंबानी देता है पैसा। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी ये रैली का पैसा कहां से आता है, जनता जानना चाह रही है। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे को पता चला मोदी जी ने अंबानी परिवार के दामाद को अपना गैस मंत्री बना रखा है गुजरात में। उन्होंने कहा ये मुकेश अंबानी जी अब बार बार मेरे पास आते हो,
ऐसा करो, ये मंत्रालय आप ही रख लो, अपने परिवार को मैं पूरा मंत्रालय ही आपको दे देता हूं, अपने घर में बैठ के ठेके ले लिया करो उसको। अब उनके अंबानी परिवार के दामाद को सौरभ पटेल को दोस्तों पिछले 1 साल से हम लोगों को यह बताया जा रहा है, यह तो हमें पता है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेसियों ने इतना पैसा कमा लिया कि शायद 200 सालों में अंग्रेजों ने भी उतना पैसा कमा के लंदन नहीं लेके गए थे जितने ये कांग्रेसी स्विस बैंक में पैसे ले गए इस देश से चले गए। तो पूरा देश मन बना चुका है कि इस बार कांग्रेस को हराना है, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि देश में कांग्रेस का विकल्प मोदी जी हैं। ऐसा ये मीडिया वाले और मोदी जी खुद बता रहे हैं। 1 साल से हमको कहा जा रहा है मोदी जी की वेव है, मोदी जी की हवा है, मोदी जी की हवा है। दोस्तों अभी 1 महीना पहले हम लोग 1.5 महीने से तो सरकार चलाने में व्यस्त थे। जब हमने सरकार से इस्तीफा दिया तो उसके बाद मैं देश भ्रमण पे निकला, दिल्ली के बाहर निकला। सबसे पहले मैं हरियाणा गया, मेरे को तो कहीं हवा दिखाई नहीं दी, गर्मी थी चारों तरफ। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं हवा दिखाई नहीं दी। मैं उत्तर प्रदेश में 17 संसद क्षेत्रों में गया, 17 कंस्टिट्यूएंसीज में गया, कहीं मेरे को हवा दिखाई नहीं दी। आज मैं महाराष्ट्र में आया, मेरे को लोगों ने बताया बंबई में बड़ी हवा है। मैं सवेरे से घूम रहा हूं बंबई के अंदर, कहीं हवा दिखाई नहीं दे रही मोदी जी की। मेरे को गलत तो नहीं कह रहा? कोई हवा है क्या यहां पे मोदी जी की? यहां भी मोदी जी की हवा दिखाई नहीं दे रही। हां, वेव जरूर है, हवा जरूर है, गुस्से की वेव है। जनता में जबरदस्त गुस्सा है इस बार। जनता मन बना चुकी है कि हमें बदलाव करना है, लेकिन हमें पार्टी नहीं बदलनी, हमें कांग्रेस हटा के बीजेपी नहीं लानी, हमें व्यवस्था बदलनी है। जनता इस बार व्यवस्था का बदलाव चाहती है, जनता ईमानदार राजनीति चाहती है। जनता 65 साल से देख रही है, एक पार्टी बदलो दूसरी पार्टी ले आओ, दूसरी पार्टी बदलो एक पार्टी ले आओ, ये नेता बदलो वो नेता ले आओ, वो नेता बदलो ये नेता ले आओ। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हमें ईमानदार राजनीति चाहिए। इस देश के लोग गिव अप कर चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता था। लोग निराशा में थे, निराश हो चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी में आज इस देश के लोग एक नई आशा देखते हैं कि इस देश का कुछ हो तो सकता है। अब लोगों को एक उम्मीद की किरण बंधी है कि इस देश का कुछ हो तो सकता है और हमारी जिंदगी में ही हो सकता है। 49 दिनों की सरकार में दिल्ली सरकार ने दिखा दिया कि हो सकता है और हमारी जिंदगी में ही हो सकता है और कुछ सालों में ही हो सकता है, कुछ सालों में ही देश बदल सकता है। आम आदमी पार्टी ने एक वो उम्मीद की किरण दी है। आजकल ये बड़े ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं टीवी वाले, और उन्होंने स्टिंग दिखाया था कि ओपिनियन पोल पैसे लेके कराए जाते हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पहले दिखाया 160 सीट आएगी मोदी जी की, 170 सीट आएगी, और उधर हमारी सीटें घटाते जा रहे हैं। पहले बोले दिल्ली में 6 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, कल एक टीवी चैनल ने दिखाया दिल्ली में 1 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। अरे बेशर्मो, इन्हीं टीवी चैनल वालों ने दिखाया था कि दिल्ली में 4 सीट आएंगी, दिल्ली में 5 सीट आएंगी। कितनी सीट आई? 28 सीट आई, 28 सीट आई। दिल्ली में भी चमत्कार हुआ था इस देश के आम आदमी का, और संसद में भी चमत्कार होने वाला है इस देश के आम आदमी का। जो दिल्ली का नतीजा हुआ था,
वही दिल्ली का नतीजा संसद के अंदर दोहराया जाएगा। ये वेव मेरे को पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है दोस्तों। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े महारथी बैठे थे, कांग्रेसी 20-20 साल से एमएलए थे। बड़े बड़े बीजेपी के महारथी बैठे थे, 15-15 साल से एमएलए थे। उन सारों को हरा दिया। किसने हराया? छोटे छोटे आम आदमियों ने, आम लोगों ने। हमारे एमएलए जितने हमने कैंडिडेट बनाए थे, किसी को कोई नहीं जानता था जी। हमारे एमएलए के कैंडिडेट को कोई नहीं जानता था। किसने हराया? दिल्ली की जनता ने हराया। वही चमत्कार अब देश के लेवल पे होने वाला है। देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि इस बार राहुल गांधी को हराना है, इस बार सोनिया गांधी को हराना है, इस बार नरेंद्र मोदी को हराना है, इस बार कपिल सिब्बल को हराना है, इस बार नितिन गडकरी को हराना है, इस बार येडियुरप्पा को हराना है, इन सारे भ्रष्टाचारियों को हराना है इस बार। हाँ जी, हिसाब से 1 अप्रैल से, अभी आने वाली जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई आने वाली है। कैसे होने वाली है भारी महंगाई? हमारे देश के अंदर सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी अब 1 अप्रैल से। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल, सारी खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी होने वाली है, सीएनजी महंगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गैस के कुएं हैं। ये गैस के कुएं सन 2000 में बीजेपी की सरकार ने सारे कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए थे। अब मुकेश अंबानी को क्यों दिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। कोई मुकेश अंबानी इनका चाचा तो लगता नहीं है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इन्होंने उठा के कुएं गैस के मुकेश अंबानी को दे दिए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम भी थोड़े से पैसे कमाएंगे। गैस निकालने का खर्चा, कुओं में से गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। कांग्रेस ने आके $4 कर दिया उसका, कि मुकेश अंबानी से हम $4 में खरीदा करेंगे गैस। अरे भाई 10% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट ले लो, 400% प्रॉफिट। हमारे देश की गैस, उसको गैस निकालने को दी, $1 का खर्चा आता है, $1.25 दे दो उसको, $1.5 दे दो, $2 दे, $4 कर दिए उन्होंने। और अभी उन्होंने चुनाव के पहले कांग्रेस ने ऑर्डर पास किए हैं कि 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी को $8 दिए जाएंगे गैस के। $1 की चीज ये $8 दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कांग्रेसियों को पता है अब दोबारा तो आना नहीं हमने। जितना पैसा कमाना है कमा लो चुनाव के पहले। दोस्तों, ये गैस खाद बनाने के काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। अगर फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल सब महंगे हो जाएंगे। यह गैस बिजली बनाने के काम आती है तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। यह गैस सीएनजी में काम आती है। तो दोस्तों, भारी महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। कुछ लोगों ने कहा जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको चिट्ठी लिखो, वो कुछ जवाब देंगे। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैं कहा मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए तो ये बताओ आप मुकेश अंबानी को $1 के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? आज 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, जवाब तक नहीं आया मुकेश उनका, मोदी जी का। शरद पवार वो तो सुन रहे चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो तो सुन रहे चुनाव ही नहीं लड़ रहे। और इस देश का आम आदमी हराएगा जी इनको सबको। इस देश का आम आदमी हराएगा। जैसे ये बीजेपी वाले ना, ये मीडिया को फिक्स करने में बड़े शातिर हैं। 2004 में भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। इनको लगा ये एडवर्टाइजमेंट कर दो इंडिया शाइनिंग का तो हम भी चमक जाएंगे। इंडिया शाइनिंग के ऐड के बाद बीजेपी बैठ गई। वो इस बार भी होने वाला है। सारे मीडिया को फिक्स कर रखा इन्होंने।
लेकिन नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा बीजेपी की कितनी सीट आती हैं। और आजकल ये जो एनडीए वाले जो गठबंधन कर रहे हैं, उधर येडियुरप्पा को ले लिया, इधर मनसे को ले लिया, शिवसेना को ले लिया, उधर पासवान को ले लिया। मुजफ्फरनगर के जो दंगों के जिम्मेदार लोग थे उन चारों को टिकट दे दी इन्होंने। देश के सारे गुंडे, देश के सारे भ्रष्टाचारी, देश के सारे दंगे कराने वाले सारे इकट्ठे हो गए और वो मोदी जी के पीछे लग गए हैं। मैं मन में सोच रहा था, मान लो मोदी जी की सरकार बन जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उनके कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे? अमित शाह देश के गृह मंत्री होंगे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गुजरात में घुस नहीं सकते क्योंकि तुमने बहुत गलत काम कर रखे हैं। वो आदमी हमारे देश का गृह मंत्री बनेगा। येडियुरप्पा हमारे देश का माइनिंग मिनिस्टर बनेगा। बाबूलाल बोखारिया, जिसको 3 साल की सजा कैद हो चुकी है भ्रष्टाचार में, माइनिंग स्कैम करने में, वो टेलीकॉम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे ऐसे मुकेश अंबानी परिवार के एक दामाद हैं सौरभ पटेल, उनको मोदी जी ने अपने यहां गैस मंत्री बना रखा है। वो केंद्र के अंदर अब गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर बनेंगे। रिलायंस को ही उठा के दे देंगे वो गैस का मंत्रालय, भाई अब तुम चलाओ, बार बार मत आया करो मेरे पास। क्या ये बदलाव चाहिए हम लोगों को? हम कांग्रेस को हटाएंगे और मोदी जी को लाएंगे? दोस्तों, बात तो वही की वही पड़ेगी। इस पूरी चीज को अपने को बदलना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा गैस का घोटाला हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। जब मैं अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मेरे पास देश के कुछ गणमान्य लोग आए। उन्होंने मेरे को एक शिकायत दी। शिकायत के साथ उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने वो कागज पढ़े तो मैं पढ़ के एकदम दंग रह गया। उनके